Ram Ram Saran. Today we are going to discuss the problem D and E of Codeforces Educational Round 153. जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, ABC मैंने सॉल्व कर ली थी, तो मैंने ABC की वीडियो बना दी थी। अब मैंने डी की बात की थी कि मैं डी का एडिटोरियल डालने जाऊंगा। अभी मैं डी और ई दोनों मैंने सॉल्व किए हैं, तो मैं दोनों का वीडियो एडिटोरियल बना रहा हूँ। सो प्रॉब्लम डी, बैलेंस स्ट्रिंग. You are given a binary string as a binary string is a string consisting of characters 0 and 1. Let's call a binary string balanced if the number of subsequences 0, 1, the number of indexes I and j, okay, si is equals to 0 and sj is equals to 1, okay, equal to the number of subsequences 1, 0. The number of indexes k and l such that 1 is greater than okay for example, if the string 1000110 is balanced because both the number of 01 and 10 are equal to 6. Okay, तो पहले क्या बोलना चाहता है क्वेश्चन? कोई भी स्ट्रिंग गिवन होगी अपने को, जैसे ये स्ट्रिंग गिवन है 1000110, इसमें कोई बता सकता है मेरे को 10 कितने? पहले वाले 1 को पकड़ते हैं, इसके लिए 0 ढूंढते हैं, आगे 3 0 है, तो इससे तो 3 निकल गए, प्लस इस वाले 1 को पकड़ा, कितने 0 इसके आगे 1 है, प्लस इस वाले 1 को पकड़ा, इसका कितने 0, ऐसे ही तो कैलकुलेट करेंगे अपन. ओके 5 है, और इस 0 को पकड़ा, कितने 1 आ गए 2, इस 0 को पकड़ा, कितने 1 आ गए 2, इस 0 के लिए कुछ नहीं है 4, यानी इसके लिए 10 कितने हैं 5 और 01 कितने हैं 4. देखो मैंने जो पहला आइडिया सोचा था ड्यूरिंग कॉन्टेस्ट वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, जो कि काम नहीं करेगा. मैंने क्या किया, मेरे को पता है मैं क्या ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा इक्वल करने के, स्वैपिंग का. ये कोई भी स्वैप कर सकता हूँ, नंबर ऑफ स्वैप्स बताने, स्वैपिंग का ऑपरेशन मेरे को बताना है मैं कितने स्वैप करूंगा. तो सबसे पहले एक स्वैप पे क्या होगा, लेट्स कंसीडर यहाँ पे 0 है, आई पोजीशन पे, यहाँ पे 1 है, मैं इनको स्वैप कर रहा हूँ, बीच में कुछ नंबर्स होंगे. जैसे 1 यहाँ पे आया, जैसे 0 यहाँ पे आया, क्या फर्क पड़ेगा? इससे पहले कुछ 0 1 होंगे, इसके बीच में भी 0 1 से कुछ ना कुछ, यहाँ पे पहले कुछ 0 1 होंगे, 0 और 1 से कुछ नंबर्स बनेंगे. क्या ये इस 0 के आगे आगे वाले देख रहे हैं अपन, तो भी ये तो आगे ही रहेंगे और ये पीछे ही रहेंगे, तो इनसे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा. ये कोई वैल्यूज में कोई फर्क नहीं डालेंगे ये वाले, ये फर्क डालेंगे. ये दिख रहा है आपको कि 1 यहाँ पे आ गया, तो मान लो कुछ 0 1 का कोई काउंट था, 1 0 कुछ काउंट था, काउंट 0 आगे जाने पे क्या फर्क पड़ेगा ये सोचो. 0 जैसे ही आगे गया तो इसके आगे जितने भी वंस थे ना, उतने से क्या हुआ, 0 1 कम हो गया, माइनस काउंट ऑफ कितने थे बीच में, जितने भी वंस थे उतने से कम हो गया, और बढ़ कितने से गया, इतने से. ठीक है, और फिर 1 से पीछे आने पे क्या फर्क पड़ा, इसके पीछे जितने भी जीरो थे उतने से 0 1 क्या हो गया, कम हो गया, और उतने से बढ़ गया. ये तो फर्क आया. ये काउंट ऑफ 0 और काउंट ऑफ 1 क्या लिख सकता हूँ मैं, इससे पहले ही वाला 0 काउंट होगा या नहीं होगा, होगा. फिर कितना डिफरेंस, कितना है, मान लो ये jth इंडेक्स है, ये ith इंडेक्स है, तो 0 से लेके उससे पहले वाले एलिमेंट तक कितनी लेंथ है इसकी, आई j माइनस आई होगी ना. 0 से लेके 1 तक तो j माइनस आई प्लस 1 होगी, पर 0 से मेरे को इस पहले वाले इंडेक्स तक देखनी है j माइनस आई, तो काउंट ऑफ 0 और काउंट ऑफ 1 वही तो होंगे, j माइनस आई, तो j माइनस आई, तो क्या चेंजेस है 0 1 को स्वैप करने पे, 0 1 को मैं जब स्वैप कर रहा हूँ तो मेरा क्या आइडिया आ रहा है, काउंट ऑफ 0 1 माइनस j माइनस आई, काउंट ऑफ 1 0 माइनस प्लस सॉरी j माइनस आई, ये चेंजेस आ गए. तो मैंने इससे क्या सोचना, मेरा जो आइडिया था, जो कि मैंने सोचा था उस टाइम पे, कि मैं क्या करूँगा, मेरे काउंट ऑफ, मेरे को 0 1 पता है, मेरे को क्या पता है काउंट ऑफ 1 0 कुछ ऐसे होंगे, कुछ ऐसी वैल्यूज होंगी, मेरे को क्या करना है, इन दोनों को इक्वल करना है, टोटल काउंट को. तो मैं पहले क्या करूंगा, 0 1 कैलकुलेट करूंगा और 1 0 कैलकुलेट करूंगा. तो 0 1 और 1 0 का जो इनका डिफरेंस है ना, काउंट ऑफ 0 1 माइनस काउंट ऑफ 1 0, ये कुछ W मान लेता हूँ मैंने, ये कैलकुलेट कर लिया. फिर है ना 0 1 को मैं जब स्वैप कर रहा हूँ ना, तब मैंने ये स्टोर कर लिया. 0 1 को स्वैप करने पे क्या हो रहा है, जो लेंथ थी ना j माइनस आई, जिस जिस पॉइंट पे थे,
इससे 2 से फर्क आ जाएगा, नहीं क्या डिफरेंस में 0 1 वाले से। 0 1 इतने से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा 0 1 को स्वैप करने पे, यानी कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इतने से कम हो जाएगी, माइनस ऑफ जे माइनस आई जुड़ेगा 2, ये जुड़ेगा। और अगर उल्टा स्वैप कर रहा हूँ तो ये जुड़ेगा। फिर मैंने क्या किया, ये सारी वैल्यू स्टोर करके कुछ स्नैपशॉट काइंड का सोचा कि इसको मैं जीरो कर दूँ, इस डब्ल्यू की वैल्यू को, कि अब जीरो बनाने ही सोच रहा हूँ सबको इनका यूज करके, वो जब ऑलरेडी समझ था। पर इसमें गड़बड़ क्या थी कि मैं किन्हीं भी 2 नंबर को स्वैप, पहले ये वाला 1 मान लो जीरो के लिए योगदान दे रहा है 1 0 में, पर ये पीछे वाले जीरो के लिए भी तो योगदान दे सकता है, इनको भी तो स्वैप किया जा सकता है। यार ये लोचा है, इसको कैसे हैंडल करेंगे। मैंने इम्प्लीमेंट भी किया, तो मेरा टेस्ट केस 8 पे वो उस पर रॉन्ग भी आया था, टेस्ट 8 पे, तो यही गलती थी, मैंने ये सोच नहीं पाया था इसको कैसे हैंडल करें। तो मैं अभी इस आइडिया से एज सच आगे नहीं बढ़ पाया, तो मैंने कुछ नया सोचा कि मेरे को कितने लेंथ की सब सीक्वेंस है, 2 लेंथ की तो है, 2 लेंथ की क्या क्या सब सीक्वेंसेस पॉसिबल है, एक बार सोचो। 0 0, अगर पूरी एरे में सब स्ट्रिंग में 0 1 0 कुछ भी ऐसे एग्जिस्ट करें, 0 0 पॉसिबल है, 0 1 पॉसिबल है, 1 0 पॉसिबल है और 1 1 पॉसिबल है। ओके, ये सारी क्या है सब सीक्वेंसेस पॉसिबल है। अब मेरा क्या होगा कि मैं काउंट करता हूँ 2 लेंथ की कितनी सब सीक्वेंस पॉसिबल है, कोई भी n लेंथ की स्ट्रिंग में 2 लेंथ की कितनी सब सीक्वेंस पॉसिबल है, nc2, n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 बाई n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 बाई 2, कितनी सब सीक्वेंस पॉसिबल है टोटल, n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब एक चीज बताओ मेरे को, टोटल कौन कौन सी सब सीक्वेंस होगी, c0 0 प्लस c1 0 प्लस c1 1 प्लस c0 1 इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 डिवाइडेड बाई, इसके इक्वल होंगे ना। ये एक इक्वेशन होगी। एक और चीज सोचो, मैं किन्हीं भी 0 1 को स्वैप कर रहा हूँ, या फिर 1 0 को, इन्हीं को ही तो स्वैप करूंगा, इन दोनों को स्वैप करने से क्या 0 0 पे फर्क पड़ेगा, क्या 1 1 के काउंट्स पे फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि 1 1 का काउंट क्या होगा, कोई बता सकता है मेरे को c1 1 क्या होगा, एग्जैक्ट फॉर्मूला, कोई भी स्ट्रिंग में जितने नंबर ऑफ वंस है ना, मान लो 1 के काउंट कितने हैं, काउंट ऑफ 1 है, 0 के काउंट कितने हैं, काउंट ऑफ 0 है, ठीक है, 1 के जितने भी काउंट है ना, उनका c2, काउंट 1 मल्टीप्लाई बाई काउंट 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो काउंट ऑफ 0 0 क्या हो जाएगा, काउंट ऑफ 0 मल्टीप्लाई बाई काउंट ऑफ 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये दो चीज कांस्टेंट मैंने निकाल लिए। ठीक है, इन दोनों वैल्यू पता है मेरे को। अब मेरे को इक्वेशन क्या थी मेरी, वापस लिखता हूँ, c0 0 प्लस c1 1 अलग से लिख दो, c1 0 प्लस c0 1 इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये निकालने ही सोच रहा हूँ कि इसका काउंट कितना, मेरे को जरूरत कितनी ही पड़ेगी, इसको मेरे को क्या करना है, एट द एंड ऑफ द डे इक्वल करना है। तो मान लो इन दोनों को इक्वल करने के लिए मैं इन दोनों को c मान लेता हूँ, तो ये c कितने हो गए 2c, इसका काउंट मेरे को पता है, काउंट 1 c2 प्लस, ये उल्टा लिख दिया मैंने, ये वाला यहाँ पे आ गया, ये वाला यहाँ पे ऐसे लिख दिया ना, काउंट 0 c2 ऐसा है, इज इक्वल्स टू n c2, यही था। c इज इक्वल्स टू क्या आ गया, n c2 माइनस काउंट 1 c2 माइनस काउंट 0 c2 डिवाइडेड बाई 2। ये आगे मेरी c की वैल्यू आई या नहीं आई, मैंने c निकाल लिया। पर अब एक चीज सोचो, मेरे को j माइनस आई वाला फंडा वापस आ रहा है ना, मेरे इसको हटाने की सोचता हूँ, c0 0, बस एक आइडिया यही सोचना था, प्लस c1 0 है। अगर 1 जी, इसका मतलब क्या है, ये 0 पे खत्म हो रहा है, कोई भी सब सीक्वेंस जो 0 पे खत्म होगी, कितनी सब सीक्वेंसेज होंगी, इस ये सम क्या होगा, ये सम किसके इक्वल होगा, मान लो किसी भी इंडेक्स 0 के लिए ये सम किसके इक्वल होगा, इससे पहले जितने एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं वही तो होगा। कोई भी सब सीक्वेंस है 1 0 0 0 1 0 1 1 0, इस 0 के लिए, इस 0 पे मान लो मैं, तो क्या आएगी वैल्यू, इस 0 के लिए, इस पर्टिकुलर 0 के लिए कितने एलिमेंट्स है, इससे पहले 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो 6 एलिमेंट्स हो गए इस 0 के लिए। तो इस 0 के लिए 1 2 3, 3 हो गए, इस 0 के लिए 2 हो गए, इस 0 के लिए क्या हो गया, 1 हो गया, यही तो आएगा। यानी वैल्यू क्या होगी, जिस इंडेक्स पे होगा 0 से अगर इंडेक्सिंग कर रहा हूँ तो वो वाला सम होगा। यानी अगर मैं 0 0 पे फोकस करूँ तो टोटल c0 0 प्लस c1 0, इस ये निकालने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो इसको जो बनाना है वो अपने आप बन जाएगा, अगर मैं इसको इक्वल करने की सोचूं तो। क्यों, क्योंकि किसी भी 0 पे अगर आप हो
वॉट एवर पॉइंट ऑफ जीरो यू आर ऑन, तो आप क्या करोगे, आपका सम क्या होगा, इसके जो इंडेक्सेस होंगे जीरो के जो पर्टिकुलर इंडेक्सेस होंगे, जीरो के इंडेक्सेस मान लो मैं एम टोटल एम जीरो से, तो क्या क्या इंडेक्सेस होंगे, पहले इंडेक्स आई जीरो प्लस आई वन प्लस आई एम तक, ऐसे करते करते कितने हो गए, काउंट जीरो सी, सॉरी ये किसके इक्वल हो गए, ये सी जीरो जीरो प्लस सी वन जीरो, ये चीज समझ में आई क्या, ये चीज सबसे मेन यही थी। अब मेरे को इनको, अब मेरे को बनाना क्या है इसको, ये जो मेरा पहले का था इसको कुछ चेंज करके बनाना भी तो होगा, सी वन जीरो को मेरे को वन जीरो नहीं रखना, इसको बदलना कैसे है, सी के इक्वल करना है, तो मतलब सी जीरो जीरो प्लस सी करना है, तो सी क्या था अपना, सी की कुछ वैल्यू थी वो ऊपर इक्वेशन से निकाली थी मैंने, जो भी थी एन सी टू माइनस काउंट वन सी टू माइनस काउंट टू सी टू, सॉरी काउंट जीरो सी टू डिवाइडेड बाई टू, प्लस क्या हो जाएगा इसमें, सी जीरो 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 क्या है, काउंट जीरो सी टू, ये है या नहीं है ना, तो ये आ जाएगी, ये मेरे को बनाना है, इसकी अपने को जरूरत है, नीड जो कि देना या कुछ भी देना, इसकी अपने को जरूरत है, मान लो ये सम मेरे को बनाना है, एस एम बनाना है मान लो मेरे को, है ना, इसको सम बनाना है मेरे को, पहले का सम क्या है अपने को, और वैल्यूज क्या क्या पता है किस किस पोजीशन पे जीरो है, मैं वो वाली पोजीशन सोल्व कर लूंगा, आई जीरो आई वन आई टू और आई एन, और याद रखना अपन एम से ज्यादा जीरो यूज नहीं करने की, कौन कौन से सिलेक्ट है, टोटल पोजीशंस क्या क्या है, जीरो वन टू, ऐसे करते करते कहाँ तक है टोटल पोजीशंस, एन माइनस वन तक, टोटल कितनी पोजीशंस है, टोटल कितनी पोजीशन है, लाइट नहीं आ रही यार, गर्मी हो रखी है भयंकर, कितनी पोजीशन है टोटल, एन पोजीशन है, एन पोजीशन, टोटल पोजीशंस कितनी है अपनी, एन पोजीशंस है, इनमें से कुछ पर्टिकुलर पोजीशंस ये वाली होंगी, इन्हीं को स्वैप करके कुछ, मान लो ये पहले का सम कुछ भी था एस एम जीरो था, अब मेरे को इसको एस एम वन बनाना है, बढ़ाना है, तो मान लो इसको कहीं आगे भेजने पे एक स्वैप में ही हो जा रहा है काम, या फिर इनकी कुछ कॉमन रखना है, यानी मैक्सिमम कॉमन रख दूं मैं, किसी भी पॉइंट पे मैक्सिमम कॉमन निकाल लूं और सम को मैं एस एम वन बना दूं, इसमें से जीरो से एन तक ऐसे सिलेक्ट करनी है मैक्सिमम कॉमन, ये कोई आइडिया सोच सकता है कैसे बनाएंगे, आपने आइट्रेशन कैसे होगी, डायनेमिक प्रोग्रामिंग से बना सकते हैं, बस सारी पॉसिबिलिटीज का चेक करनी है तो, अब थोड़ा अगर आप डीपी को आइट्रेटिव तरीके से सोच सकते हो तो, मैं जनरली आइट्रेटिव लिखता हूँ, मेरा सोचने का तरीका क्या होता है इसमें, मेरा सोचने का तरीका होता है नैपसेक का, पहले मैंने क्या गलती की इसमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग लिखी था, क्या मैं डीपी ऑफ आई पे हूँ, किसी पे आई पे पहुंचा और मैं सम बनाने की कोशिश कर रहा था, और मेरे को मैक्सिमम कॉमन रखना था इसको, तो जैसे डीपी ऑफ आई है और सम है, तो मैं आई पे हूँ, तो पहले डिसीजन क्या करना है, इस आई को लेना है या नहीं लेना, अगर मैं इस आई को नहीं ले रहा, तो डीपी ऑफ आई और सम पे मैं आइटरेट कर रहा हूँ जीरो से लेके, ऐसे ही तो लिखता हूँ नैपसेक में, तो मैं क्या करता डीपी ऑफ आई माइनस वन और सम के इक्वल कर देता इसको, डीपी ऑफ आई और सम को किसी भी सम पे हो, मान लो जीरो से वन तक है, या फिर डीपी ऑफ आई जे मान लो, ताकि थोड़ा बेटर लगे, जे मतलब सम है और आई क्या है वन से एन तक है, तो इसको क्या लिखता है डीपी ऑफ आई माइनस वन और जे लिख देता है, एक आइट्रेशन तो ये हो गया, दूसरा आइट्रेशन मान लो मैं इसको ले रहा होता, तो इसकी कुछ वैल्यू होगी पर्टिकुलर, इज इक्वल्स टू डीपी ऑफ आई माइनस वन और जे माइनस जो इसकी वैल्यू थी पर्टिकुलर, जो मैं आई उठा रहा हूँ, आई उठाने पे क्या होगा, आई माइनस वन होगी उसकी वैल्यू, मैं आई वन से आइट्रेट कर रहा हूँ, ठीक है ना, जो मैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग होगी मेरे जीरो वाली स्टेट डिफाइन करनी है, जीपी ऑफ जीरो जीरो क्या होगा, वन होगा ना, इतना सम इस पोजीशन पे जीरो वाला सम, ठीक है, अब मैं इसको क्या लिखूंगा, प्लस क्या लिखूंगा, अगर ये इसमें एग्जिस्ट करता है मैं क्या करूंगा, विजिटेड नाम का मेरा, इसको अच्छे से हैंडल करने के लिए, या अगर ऊपर वाले वेक्टर में ये एग्जिस्ट करता है, तो इसमें मैं वन ऐड कर दूंगा, भाई मैक्सिमम कॉमन में ये ऐड होगा, अदरवाइज मैं इसमें क्या ऐड करूंगा, वन ऐड नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, विजिटेड वेक्टर बना लूंगा, उसमें क्या होगा, अगर वन से लेके एन तक सारी वैल्यूज के लिए, जीरो से एन तक, एन माइनस वन तक सॉरी, जीरो से एन या फिर वन से लेके एन, वन से इंडेक्सिंग कर रहा हूँ वन से एन तक, सारी वैल्यूज के लिए कॉमन वाला जो भी है, जो ऊपर मैं यूज जिस पोजीशन पे जीरो लाई करता है उसको तो वन बना दूंगा, तो प्लस विजिटेड लिख दूंगा सीधा, अगर उस पोजीशन पे जीरो लाई करता है तो यहाँ पे ये मैंने ले लिया तो इसका वन ऐड हो जाएगा, और इसमें से जो डीपीओ फाई था ना वो मैक्सिमम ले लूंगा, डीपीओ फाई जे का मैं मैक्सिमम बनाना, और इस कोड में गलती क्या हो रही है सोचो,
इस कोड में गलती सोच पा रहे हो आप कि अपना जो काउंट है ना, एम लेंथ, एम ही जीरो यूज करने हैं, एम ही जीरो यूज करने हैं। मान लो मेरा कुछ, मैं एकदम सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 1 2 3 पे है ना मेरे जीरो लाई करते हैं, ठीक है। मेरे को मैक्सिमम कॉमन बताना है, मेरे को सम को क्या बनाना है, इस पे सम कितना है पहले, 3 2 5 रेख कितना है, 6 ना। मेरे को सम को बनाना है मान लो 10। तो मेरा बेस्ट सॉल्यूशन क्या होता है पता है, ऊपर वाले के हिसाब से 1 2 3 और 4। 4 में नया ऐड कर दिया मैंने, लेंथ को मेंटेन नहीं किया, जीरो वाले को स्वैप नहीं करना मुझे, क्योंकि 3 कॉमन मैक्सिमम है, तो मेरे हिसाब से आंसर तो जीरो आ जाता, क्योंकि मैं टोटल में से फिर मैक्सिमम निकाल देता। तो जबकि आंसर क्या आएगा, 3 को कुछ इस तरीके से स्वैप करवा दो, 1 2 और 3 को कुछ स्वैप करवा दो, 1 1 2 3 किस पे स्वैप स्वैप करूंगा, 7 पे, ताकि 10 आ जाए। एक स्वैप आंसर आता है नहीं आता, दो ही कॉमन होते हैं इसमें। तो मेरे को एक वेरिएबल और क्या मेंटेन करना है डीपी में, डीपी ऑफ आई मेंटेन करना है एक तो, कौन सी इंडेक्स, एक मेरे को काउंट मेंटेन करना है, काउंट ऑफ जीरो। और मेरे को एक क्या करना है, सम मेंटेन करना है, जो मेरा सम है किसका, C00 और C10 का, सॉरी 10 का, जीरो पे खत्म होने वाला है, जीरो पे देख रहा हूँ ना। तो काउंट ऑफ में क्या करूँगा, एक जीरो मेंटेन करना है। अब मैं ट्रांजिशंस कैसे लिखूंगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एनालिसिस कर लेते हैं। आई मैक्सिमम कितना जाएगा, 100 तक जाएगा। जीरो मैक्सिमम कितना जा सकता है, 100 तक जा सकता है। सम कितना जा सकता है, n मल्टीप्लाई बाय n-1 डिवाइडेड बाय 2 से ज़्यादा तो नहीं जाएगा ना, इससे भी कम होगा, इससे हाफ होगा या कुछ ऐसा होगा। तो क्या होगा, 100 है तो 50, 5000 के आसपास मान लो। 5 इंटू 10 की पावर कितने हो रहे हैं, 7 आइट्रेशन, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाहर टी का कुछ फैक्टर नहीं है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये ट्रांजिशन लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, डीपी ऑफ आई काउंट ऐसे। अब मैं किस आइट्रेशन क्या होंगे मेरा, अगर मेरा पहला केस क्या होता है, काउंट अगर जीरो हो जाए, पहले जो इनिशियलाइजेशन होगा डायनेमिक प्रोग्रामिंग का, वो ऐसे लिख सकता हूँ, सब जब जीरो है, काउंट भी जीरो है, तब जीरो कर देना है इसको, बाकी सबको क्या करना है, मैक्सिमम रखना है, सॉरी मिनिमम रखना है ना, इंट मिनिमम। अब मैं क्या करूँगा, डीपी ऑफ आई काउंट, और एक के को सिंपल तरीका क्या होगा सम को लिखने का, डीपी ऑफ I-1 काउंट और सम। एक तरीका तो ये होता है सिंपल कि काउंट को मैं नहीं, उसको ले ही नहीं रहा, वो जिस इंडेक्स पे हो ना मैं उसको ले नहीं रहा, मैं ith इंडेक्स पे हूँ, उसको ले ही नहीं रहा। तो ये लिखा जाएगा डीपी ऑफ I-1 काउंट और सम। अब मान लो मैं इसको ले रहा हूँ, तो क्या लिखूंगा मैं, डीपी ऑफ I-1 काउंट -1 और सम माइनस I-1 वाली वैल्यू, प्लस क्या लिख देना मेरे को, विजिटेड ऑफ आई जो बनाया था मैंने ऊपर, है ना, इसमें से और इसमें से मैक्सिमम ले लेना है, ठीक है। ऐसे मेरी ट्रांजिशंस लिखी जाएंगे, और फाइनल आंसर क्या हो जाएगा मेरा, मैक्सिमम क्या बताएगा, डीपी ऑफ एन, काउंट कितना था, जो काउंट ऑफ जीरो था शुरुआत में टोटल, और सम जो बनाना था मेरे को, जो बनाना चाहता हूँ मैं वो वाला सम, ये किस में से घट जाएगा, टोटल जीरोज में से, काउंट ऑफ जीरो में से। इतने मेरे को स्वैप मारने पड़ेंगे, इतने की मेरे को पोजीशन बदलनी पड़ेगी किसी और पे, है ना, ठीक है। ऐसे ट्रांजिशंस लिखे जाएंगे, तो यही डायनेमिक प्रोग्रामिंग बनानी थी मेरा। लेट्स सी द कोड। मैंने क्या लिया, स्ट्रिंग एस का एक इनपुट ले लिया, एस डॉट लेंथ का, फिर मैंने विजिटेड वाला बनाया, जहाँ जहाँ पे जीरो है उस पर विजिटेड को क्या मैं मार्क कर दिया। मैं I+1 से स्टार्ट करना चाहता हूँ, जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग है मेरी, क्योंकि मेरे को इनिशियलाइजेशन में दिक्कत नहीं है, वरना मेरे को इफ एल्स बढ़ जाते हैं इसमें ना। ये कोड को बेटर लिखने का तरीका, बाकी आप ऐसे भी लिख सकते हो। और मैंने क्या सम ऑफ 1 काउंट किया है, कि जो मेरे शुरुआत में सम होगा ना वो ऐसे ही काउंट किया था, इसकी जरूरत नहीं थी मेरे को ना। फिर मैंने क्या किया, सम को कैसे निकाला, NC2 माइनस, ये काउंट क्या बता रहा है, काउंट ऑफ जीरो बता रहा है, काउंट C2 माइनस काउंट 1C, यानी 1 का वो जो C था ना, ये वाली इक्वेशन मैंने आपको बताई, डिवाइडेड बाई 2, ये मेरा आ गया सम। ये इस लास्ट वाले में डिवाइडेड बाई 2 है। फिर मैंने क्या किया, सम को डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, टोटल को डिवाइडेड बाई 2 करना था। फिर इसमें ऐड क्या करना था, जीरो वाला C00, ये क्या बताएगा, ये सम क्या बता रहा है, C00 प्लस C10, ये तो बता रहा है, ये C10 था सम जो था, ये C के इक्वल, ये मेरे को बनाना है फाइनली। क्या मैंने क्या किया, ट्रांजिशन डिफाइन कर लिया, n+1 और काउंट, काउंट जो जीरो का काउंट था, और सम प्लस, इससे आगे मेरे को जाना ही नहीं है। इसको इनिशियलाइज कर दिया मैंने -1 E5 से, जो बेस्ट तरीका होता। DP000 को मैंने डिफाइन कर लिया, जीरो से, ये इनिशियलाइजेशन हुआ। मैंने आई को 1 से लेके एन तक आइटरेट किया, पूरे इंडेक्स 1 से लेके इंडेक्सिंग कर रहा हूँ स्ट्रिंग के ना। और k इज इक्वल टू, मैंने क्या किया, जीरो से k इज लेस देन इक्वल टू काउंट से k++ तक कर दिया, ठीक है। और j को मैंने सम को कहा से, जीरो से जब, फिर मैंने सबसे पहले क्या सोचा, डीपी ऑफ आई के जे, तो ये वाली ट्रांजिशन तो मेरे को लिखनी ही लिखनी है। अगर के जीरो है मेरा जो काउंट वाला है,
अगर वो जीरो है तो मेरे को कंटिन्यू कर देना, और ये अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है तभी इसको ले सकता हूँ, वरना मैं ले ही नहीं सकता। तो मेरे को क्या करना, मैक्सिमम बोथ ऑफ i-1 k-1 और j-i-1, यही तो बताई थी मैंने ट्रांजिशन आपको ये वाले केस में ना, यहाँ पे बताई थी, कहाँ पे बताई थी, ये लिखा था ना। हैंड राइटिंग थोड़ी गंदी है तो हैंड राइटिंग पे फोकस मत करना, सुनने पे ध्यान रखना ना। फिर विजिटेड आई मार्क कर दिया, फिर मैंने मैक्सिमम निकाल दिया, उसको काउंट में से घटा दिया, वो आंसर मेरा प्रिंट हो गया। ये कोड चलेगा या नहीं चलेगा? डेफिनेटली चलेगा, एक्सेप्टेड। डायनेमिक प्रोग्रामिंग का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। आई रियली लाइक द प्रॉब्लम, इवन आई वाज नॉट able to solve this problem during contest. When I finished the contest, I noticed that I get a rank around 875, and I know I will not be the candidate master of the after the contest. पर कोई जादू हुआ, सारे ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द सबमिशन हैक हो गए, क्योंकि ग्रीडी सॉल्यूशन चल रहा था, टेस्ट के प्री टेस्ट इसके वीक थे थोड़े। फिर हैकिंग फेज शुरू हुआ तो 400 के आसपास सबमिशन बचे, 45 ऊपर वाले हैं इसके बाद के, 400 के आसपास सबमिशन बचे थे। मेरी रैंक इम्प्रूव हो गई, और इन दिस कॉन्टेस्ट फाइनली आफ्टर 3 years I became CM. Now let's read the problem E. You are given a string S consisting of lowercase Latin letters. There is a cursor initially placed between two adjacent letters of string. The cursor cannot be placed before the first or after the last letter. In one move, you can perform one of three actions. Move a cursor one position to the left, does not place it before the first letter. Move a cursor one position to the right if that does not place it after the last letter. Let x be the letter immediately to the left of the letter, ठीक है, and y be the letter immediately to the right of the letter. Choose any pair of adjacent letter in the string such that the left of x and the right of them is y, and move the cursor to the position. ठीक है, तीन ऑपरेशंस क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं हम। ईच क्वेरी में क्या गिवन होगा अपने को, टू इंटीजर्स f and t गिवन होंगे, व्हिच इज द टू वैलिड कर्सर्स। ठीक है, इन द रिस्पांस ऑफ द क्वेरी यू हैव टू कैलकुलेट द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू मूव कर्सर फ्रॉम f टू पोजीशन t। ओके, चलो टेस्ट केस लेते हैं और समझते हैं प्रॉब्लम क्या बना सकता है। In practice, I was not able to solve this problem. I have to solve the editorial. So my solution is kind of similar to the editorial. D problem, I solved that problem myself, but ये प्रॉब्लम का मेरे को एडिटोरियल देखना पड़ेगा क्योंकि मैं सॉल्व नहीं कर पाया था। मेरे को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह एनालिसिस नहीं कर पाया था इस प्रॉब्लम की अच्छे से। मतलब कर पाया था क्योंकि मेरे सॉल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी भी ज़्यादा। कुछ हद तक मैं सोच पाया था, मैं अभी डिस्कस करता हूँ। शुरुआत में मैंने सोचना कैसे शुरू किया, मैंने ये टेस्ट केस नहीं देखा मेरे को बोल क्या रहा है, मैं सिंपली ये देखा मेरे को क्या करना है, क्वेरी बतानी है। ऐप से ये तो समझ में आ जाता है जब भी कोई क्वेरी की चीज़ हो तो कुछ ना कुछ प्री कंप्यूटेशन होगा ही होगा। तो प्री कंप्यूटेशन क्या हो सकता है? सिंपल, मेरे को कोई रोस्ट के सॉल्यूशन भी सोचना है। देखो आप अपने को कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई स्ट्रिंग गिवन होगी S0 S1 ऐसे करके S n-1 मान लो किसी भी कर्सर पे इस पे हूँ, मान लो इस पोजीशन पे, तो इसको मेरे को S0 में जंप क्या कर सकता हूँ मैं, इस कर्सर से मान लो इस पोजीशन पे हो तो मैं इससे पीछे भी जा सकता हूँ, इससे आगे भी जा सकता हूँ। इट्स प्रीटी सिंपल कि मैं इस आगे वाली पोजीशन पे भी जा सकता हूँ, इस पीछे वाली पोजीशन पे जा सकता हूँ। दो ऑपरेशन तो ये हो गए। तीसरा ऑपरेशन क्या है, तो मैं क्या करूंगा, जिस पोजीशन पे हूँ मैं जनरली बीच वाली पोजीशन पे माना जाऊंगा, तो मान लेता हूँ मैं इस पे हूँ, तो मैं क्या करूंगा S0 और S1 जिस पोजीशन पे हूँ S of I और S of I+1 को की वैल्यूज चेक करूंगा, ये सब स्ट्रिंग चेक करूंगा, ये वाली सब स्ट्रिंग। और ऐसी कोई भी पोजीशन J जहाँ पे SJ और SJ+1 कोई भी पोजीशन इन द सेम है, ये जो सब स्ट्रिंग बन रही है SJ और SJ+1 वाली इसके सेम है, जैसे ये भी AB थी और ये भी AB है, तो मैं यहाँ पे जंप मार सकता हूँ कितने ऑपरेशन में, एक ऑपरेशन में। तो ये कितनी सब स्ट्रिंग पॉसिबल है, मतलब टोटल मेरे को बताओ टू लेंथ की कितनी सब स्ट्रिंग्स पॉसिबल है। इसको भरने के तरीके, लोअर केस लिटिल लेटर 26, इसको भरने के तरीके 26, इसके लिए कितने होते हैं 676।
सब स्ट्रिंग्स पॉसिबल है, तो ये सब स्ट्रिंग्स होंगे नंबर। मेरा जो मेन, सबसे पहले जब भी ऐसी प्रॉब्लम आती है अपन क्या सोचते हैं, अपन क्या करेंगे, बेसिकली एक तरीका क्या होगा, मिनिमम नहीं निकालना, मान लो अपने को आई से जे पहुंचना ही था, क्या कर सकते हैं, आई से जे आगे की तरफ भी जा सकते हैं, या फिर जे से आई पहुंचना हो, जे से आई जाना हो या आई से जे, कोई एक ही बात है ना, एक ही बात है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जे माइनस आई लिख सकता हूँ ना। इतने नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगेंगे, 1 से 2 जाना है तो एक ऑपरेशन लगेगा, ऐसे लगेगा। फिर मेरे को ऑपरेशंस को क्या करना, मिनिमम, मान लो मैं आई से जे जा रहा था, बीच में कोई पोजीशन ऐसी आ गई जहाँ पे जे पे मैं पहुंच पा रहा हूँ डायरेक्ट एक ऑपरेशन में, जे के इक्वल ये जो सब स्ट्रिंग थी ना, एस जे और एस जे प्लस वन, थर्ड ऑपरेशन नहीं होता तो यही तरीका होता सिंपल, और थर्ड ऑपरेशन के कारण लोचा हो गया। तो मेरा जो पहले दिमाग में आया था, मैंने क्या सोचा, मैं किसी ऐसे ऐसे नोड पे पहुंचूंगा जिसपे ये सेम हो जाए, उस पे पहुंचने की कोशिश, इससे मिनिमम डिस्टेंस देखूंगा, इससे मिनिमम डिस्टेंस देखूंगा, उसमें प्लस वन। ये आइडिया गलत है, क्योंकि दो जंप भी तो मार सकता है, मान लो ये अपने जैसे सेम पे पहुंचा, पहला जब सारे ऑपरेशन ही हो रहे हैं ऐसे कुछ भी पहुंच गया, या फिर एक आगे चला और इसने देखा भाई ये ऐसे वाले सेम पे था तो तीन ऑपरेशन में पहुंच गया, तो बीच में कितने भी नंबर ऑफ डमी नोड्स हैं, मतलब ये वाले नोड्स है डमी नोड्स, ये वाले नोड्स, ये वाली सब सीक्वेंस इक्वल हो रही है, उस पर पहुंच सकता है। तो पहले इस पे देखते हैं इसके टेस्ट केसेस को हैंडल करते हैं, इस टेस्ट केस को समझते हैं क्या बोलना चाहता है। कोड, कोड नाम से टेस्ट केस अपन यहाँ पहली पोजीशन पे और सातवीं पोजीशन पे, पहली पोजीशन ये हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं पोजीशन ये, सॉरी सातवीं नहीं आठवीं है ना ये, हाँ आठवीं ये है सातवीं पोजीशन। मैं सीओ पे हूँ और मैं कहाँ पे हूँ, डी पे पहुंचने में। सी से मैं कहाँ पे, जब ओ पे पहुंचा, कितने ऑपरेशन, एक ऑपरेशन में, अब मैं कहाँ पे, ओडी से ओडी पे जा सकता हूँ, ओडी से ओडी पे पहुंचा और डी से ई पे पहुंच गया, तीन ऑपरेशन में पहुंच रहा हूँ, या फिर मैं क्या करता, यहाँ से आगे पहुंच जाता, डी से ई पे, डी से ई पे डायरेक्ट पहुंच जाता, तो तीन ऑपरेशन, यही तरीका है मिनिमम वाला। दूसरा 3 से 5, 3 से 5, 3 पे कौन सा था, डी था, 5 पे कौन सा था, सी था, तो डी से मैं कहाँ पे जाता, ई पे, ई से कहाँ पे बच जाता, सी पे, सी ओ पे पहुंच गया। या फिर मेरा क्या होता है, डी से ओ पे पहुंचता, ओ से सी से पहुंचता, पर फिर एक ऑपरेशन यहाँ पे तीन लग जाते, जबकि यहाँ पे सीधा मैं दो पे पहुंच जा रहा हूँ ना, दो ऑपरेशन से, तो ये वाला बेस्ट तरीका यही है, सिंपल सिंपल वे में जाना। 3 से 6, कोड कोड में 3 से 6 पे, तीन ये हो गया, छह ये हो गया, तो ये क्या करता, डी पे हूँ मान लो, डी से डी पे, सॉरी 6 डी वाला नहीं है, ये वाला है ओ डी वाला, मैं एक पीछे जब मारूँ ओडी पे, फिर यहाँ पे सीधा जब मार जाऊँ, पीछे जब मार लूँ ओडी बन गया, ओडी से ओडी पे जा सकता हूँ, एक ऑपरेशन में, एक प्लस एक कितना है, दो ऑपरेशन मिनिमम ऑप्शन, तो ये तरीका। जब भी ऐसी प्रॉब्लम दिखे ना, ग्राफ के बारे में सोचो, मैंने भी ग्राफ के बारे में सोचा था, ग्राफ कैसे बनाऊंगा, कि कोई भी नोड आई है, कोई भी नोड आई से, आई प्लस वन का मैं एक बाई डायरेक्शनल एज बना देता हूँ, ये वाला, आई से आई प्लस वन पे भी जंप मार सकता हूँ, आई प्लस वन से आई पे भी मार सकता हूँ, यही तो ऑपरेशन, पहले और दूसरे ऑपरेशन एक साथ कवर हो गए ना इसमें, पहले और दूसरे ऑपरेशन। थर्ड ऑपरेशन क्या होगा, थर्ड ऑपरेशन क्या होगा, आई से मैं जिस भी जे पे, जहाँ पे ये सेम हो सकता है, उस पे एक बाई डायरेक्शनल एज बना दूँ। देखो एक चीज यहाँ पे जो मैंने इसके बाद आइडिया सोचा था, ब्रूट फोर्स, मतलब ब्रूट फोर्स नहीं, और ऑप्टिमाइज तरीका, कि मतलब मैं कुछ भी करके, जैसे आई से जे में मैं प्री कंप्यूट क्या कर लूँ, आई से जे में मैं पहुंच सकता हूँ, या कितने मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन पहुंच सकता हूँ, डीपी ऑफ आई जे मेरा क्या बताएगा, कि मैं आई से जे में मैं कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन में पहुंच सकता हूँ, ये बताएगा। तो मैं ये क्या, ये कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या किया, कि जो इक्वल वाले थे ना उनको तो 1 1 मार्क कर दूंगा डीपी में, फिर मैं क्या करूंगा, आई से जे में, जे के लिए बीच में जो भी एक सेम सीक्वेंस वाला मैं यूज कर रहा हूँ, थर्ड वे तो लेके चलना पड़ेगा ना, डमी नोड वाला, कि डी से पहुंच रहा हूँ या फिर कोई भी वे से जिससे भी पहुंच रहा हूँ, जैसे डीपी ऑफ आई और जे में के बीच के किसी केस के को लेके पहुंच रहा हूँ, के को लेके बीच से पहुंच रहा हूँ, तो ये के कुछ भी हो सकता है ये वाला। तो मैंने डीपी ऑफ आई जे पे पहुंचने का तरीका देख लिया, मिनिमम तरीका ऐसे कुछ लिखा था, बिग ऑफ एन क्यूब का सोल्यूशन, तो जबकि काम नहीं करेगा, दिख गया इनका क्वेश्चन, देखते हैं अब बेस्ट तरीका सोच रहा हूँ मेरे को क्या करना है। आई से ग्राफ बना रहा हूँ, ये वाला ग्राफ बन गया, अब इसमें कितने एज बन सकते हैं, रोस्ट केस में सारे के सारे सेम हो जाए, ए हो जाए, ए हो जाए, तो कितने एज बन सकते हैं, कितने नोड्स अवेलेबल है, आई से किसी भी नोड पे जा सकता हूँ मैं, एन माइनस वन तक, तो एन स्क्वायर काइंड ऑफ एज बन जाएंगे, किसी भी नोड पे जा सकता हूँ, तो एन स्क्वायर एज बन गए, एन स्क्वायर प्लस पहले कितने एज बन गए थे, ऑलमोस्ट एन के आसपास एज बन गए थे, आगे से एन माइनस वन एज थे, एन माइनस वन का स्क्वायर, तो ये नंबर ऑफ एजेस हो गए, नंबर ऑफ एजेस ही बहुत ज्यादा हो गए, हर एक का वेट कितना है, वन है, कि किसी भी नोड से किसी भी नोड पे जाने का वेट मैंने देख लिया,
एक ऑपरेशन से दूसरे ऑपरेशन में जाना, जब मारने का। ठीक है, इसका वेट कितना है 1 है। तब मैं क्या कर सकता हूँ, बी एफ एस लिख के इस नोड से उस नोड की डिस्टेंस देख सकता हूँ। मैं क्या बिग ऑफ एन, एक एक बी एफ एस कितने में बता सकता है, एन स्क्वायर के अंदर बता सकता है अपना एक क्वेरी। क्यू मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर बहुत ज़्यादा ट्रस्टी सॉल्यूशन हो गया, ये भी गलत है। अब देखो एक चीज सोचो, डिफरेंट डिफरेंट जो अपने कॉम्बिनेशन थे वो कितने हैं। ए बी, ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, बी ए कुछ भी करके, सी ए डी ए, ऐसे कुछ कितने कितने 676 कॉम्बिनेशन थे ना, 26 मल्टीप्लाई 26। मैं इन सबको एक नोड से कनेक्ट कर दूँ। ये आइडिया मेरे को यहाँ तक मैं सोच लिया था, ये वाला जो तरीका था ना प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले, ये पर ये समझ में नहीं आया था इसको ऑप्टिमाइज कैसे करो। तो मैं क्या ये लिख सकता हूँ, 26 मल्टीप्लाई बाय 26 वाला जो 676 वाला है, कोई भी अगर ए बी एग्जिस्ट करता है तो इसको एक ए बी के डमी नोड से कनेक्ट कर दूँ। ये मैंने एडिटोरियल में देखा था, इसको मैं अगर मैं डमी नोड से कनेक्ट कर दूँ, जैसे ए बी जितने भी ए बी है उसको इससे कनेक्ट कर दिया मानो सीधा ए बी से, कि ए बी से किसी भी ए बी में पहुंचने का ऑपरेशन 0 होगा। इस ए बी को क्या वेट दे दिया, डमी नोड वाले को वेट दे दिया 1। ए बी से जो भी नोड था ए बी से ए बी को डिसाइन कर दिया, और इसको क्या, जो भी आई पे ए बी था इसको कनेक्ट कर दिया, वेट क्या कर दिया 0 कर दिया। डमी नोड था इसको मैंने 1 दे दिया ऑलरेडी वेट, और बाकियों को इसको 0 दे दिया। बाकियों को आई जे वापस से पहुंचने के लिए वेट कितना देना पड़ेगा ग्राफ में, 1 1 वेट दे रहे थे ना पहले, तो सबका वेट एक एक था, बाकी तो एक जो भी पोजीशन पे जहाँ पे भी बीच में डमी नोड आ जाए तो उससे जब मानना है, जैसे डमी नोड से भी तो कनेक्ट हो सकता है। ऐसे पूरा ग्राफ डिजाइन करना है यूजिंग डमी नोड। अब कितने एजेस होंगे, कितने डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, 676 पॉसिबिलिटी है ना, ये शायद सबसे कनेक्ट हो जाए। 676 पॉसिबिलिटीज थी, ये मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी कर दूँ या फिर कुछ भी कर दूँ। 676 एक्स्ट्रा नोड्स यूज कर रहा हूँ, मान लो मैं 676 एक्स्ट्रा नोड कर रहा हूँ, रोस्ट केस सोच रहा हूँ मैं एन में, एन जितना भी था मेरा उसमें 676 एक्स्ट्रा नोड्स यूज कर रहा हूँ। इतने में नोड्स यूज करके और मैं एजेस को कितने से कम कर दे रहा हूँ, जो इक्वल एक जैसा वाला में कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट वाले कनेक्ट होंगे। जितने नंबर ऑफ डिफरेंट है ना, डिफरेंट या फिर कितने एन, एन बोल सकता हूँ मैं इसको, एन प्लस है ना, एज कितने होंगे इसको, इस ये कितनों से कनेक्ट होगा, अपने एन से कनेक्ट हो सकता है। टोटल टोटल ये एन से तो कनेक्ट होंगे, और एन आपस में कनेक्ट होंगे अपने एन से, टू एन, टू मल्टीप्लाई एन के काइंड ऑफ, जबकि एन होगा भी नहीं क्योंकि 676 वाले एजेस होंगे। इनको कनेक्ट तो होना ही है कहीं ना किसी से, कोई ना कोई कनेक्ट तो होगा ही एन से, तो इतना 2 मल्टीप्लाई एन से ज़्यादा एजेस नहीं जाएंगे। ओके, अब देखो क्या करेंगे अपन, ग्राफ बन चुका है अपना, डमी नोड्स है। डमी नोड्स को देखो हैंडल करने का तरीका एक बार सोचो, बाद में बनाएंगे तो कोड लिखते टाइम सोचना होता है लॉजिक, तो फिर पहले लॉजिक बनाना होता है डमी नोड्स कैसे हैंडल होंगे। डमी नोड्स को जहाँ पे भी डमी नोड्स है इनको वेट दे देना 1, नोड्स को भी वेट दे रहा हूँ, बाकी इनको वेट क्या कर दे रहा हूँ 1 दे रहा हूँ। इसको नोट क्या, डमी नोड, अगर ये डमी है, डमी को मैं किससे बनाता हूँ, मानो कुछ ग्राफ बनाता हूँ, डमी नोड ये है, ये किससे कनेक्ट होगा, डमी नोड जैसे ये क्या है ना, ए बी है मान, डमी नोड ए बी वाला कनेक्ट होगा। तो ये किस जिससे मान 1 पे ए बी था, 3 पे ए बी था, 5 पे ए बी था, और 7 पे ए बी था, ऐसा 6 पे तो हो ही नहीं सकता, ए बी आ गया तो बी ए ही आएगा, अगर आगे वाला ए है तो भी ए बी तो बन ही नहीं सकता, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। वरना कोई दिमाग लगाए बोलेगा कि सर आप मतलब आपने ऐसा कैसे लिख दिया। फिर ये किससे कनेक्ट होगा, एक वाला किससे कनेक्ट होगा, 2 से कनेक्ट होगा, सिंपल सी बात है, इनमें एज होगा। 3 वाला किससे कनेक्टेड होगा, 2 से कनेक्टेड होगा ही होगा, नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, होगा ही। 3 वाला किससे कनेक्ट, 4 से 5 वाला कनेक्ट होगा, 6 से कनेक्ट होगा, 7 वाला कनेक्ट होगा, इस तरीके से कुछ होगा। ए बी मान लो सारे नोड के ए बी, कुछ नोड बी ए भी होंगे ना, बी ए भी कनेक्ट करना है अपने को। एक कौन सा नोड है, एक डमी नोड क्या मान लो, सीक्वेंस में क्या मान लो, ए बी ए बी ए बी ए बी। अब सीक्वेंस क्या मानो, बी ए वाला भी मान रहा हूँ, बी ए किस पे कौन कौन सी पोजीशन पे है, इसको मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, दूसरी पोजीशन पे, दूसरा किससे कनेक्ट होगा, बी ए से कनेक्ट होगा। ये किससे कनेक्ट होगा भाई, दूसरे से कनेक्ट हो गया ना बी ए, सॉरी दूसरा यहाँ पे है ना, और ये किससे चौथे से कनेक्ट होगा, और छठे से कनेक्ट होगा। इसका वेट कितना है 0, इसको लाल लाइन से लिखना था मेरे को, बी वन लेंगे, इन सब का वेट कितना है 1 1 1 1, आपस में जो भी कनेक्शन थे। अब मेरा ये जो भी ग्राफ बना 0 1 वेट देख के मेरे को क्या एक हर एक क्वेरी को आंसर करना है।
क्वेरीज का आंसर मैं कैसे करूँ? ये मैंने ग्राफ डिजाइन कर लिया, क्वेरीज का आंसर मैं कैसे करूँ? जैसे मैं डीपी बनाया था किसी भी नोड से जाने के लिए, एक चीज बताओ, एफ से टी, एक तरीका क्या होगा, मैं एफ से टी सीधा पहुंच जाऊँ, डायरेक्ट पहुंच जाऊँ, तो टी का जो इंडेक्स था माइनस एफ हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, इन दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू, कोई छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है ना? एक दूसरा तरीका क्या होगा, मैं किसी बीच में कोई डमी नोड का सहयोग लेके पहुंचू, किसी भी डमी नोड एस या फिर कुछ भी एक्स डमी नोड का यूज करके मान लो मैं पहुंचा, किसी भी डमी नोड का यूज करके पहुंच रहा हूँ, तो मैं इससे एक्स पे जाने की सोचता हूँ और एक्स से इस पे जाने की, यानी मैं डमी नोड्स, यानी डीपी ऑफ हर एक डमी नोड जो मैंने बनाया है, उससे मैं कोई भी नोड आई पे जाने के तरीके, मिनिमम जो रास्ता होगा वो मैं सोच लेता हूँ, ये निकालने को। ये मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, डीपी ऑफ डमी कितने हमने 676 है मैक्सिमम, रोस्ट के सोच रहा हूँ मैं, ये मान लो कुछ भी है, 676 है ना। टाइम कॉम्प्लेक्स के बारे में सोचो ना, तब जब भी कोड लॉजिक बना रहे हो तब यही सोचना है, रोस्ट के 676 डमी नोड से, 676 से स्टार्ट करके मैं पूरे बी, एक क्या लिख दूंगा मैं, बीएफएस बना दूंगा। BFS कौन सा वाला, जीरो और वन वेट्स है, जीरो वन बीएफएस, क्योंकि प्रायोरिटी के लिए तब log n का फैक्टर भी आता है, तब जो भी एजेस वगैरह बीएफएस की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वी प्लस ई जो भी है ना, यानी एन प्लस क्या हो जाएगा, ये एजेस कितने, टू एन, थ्री एन काइंड ऑफ ऐसा, थ्री मल्टीप्लाई, जबकि एजेस इससे कम ही होंगे ना, प्लस 600 मल्टीप्लाई बाय 676, कोई दिक्कत, 676 मल्टीप्लाई बाय, तीन को भूल जाओ एक बार यार, 10 की पावर 4 है, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें चल जाएगा, और चल जाना चाहिए आराम से ना। तो यही तो, अब मैं इसको कैलकुलेट करने सोचूंगा, जीरो वन डीएफएस। अब देखो जीरो वन डीएफएस क्या होता है, मैं आर्टिकल की लिंक डाल दे रहा हूँ, जीरो वन बीएफएस होगा, आर्टिकल की लिंक शेयर कर दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप ये जीरो वन बीएफएस पढ़ लेना अगर आपको नहीं पता है, क्योंकि आप डी ई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो आपको जीरो वन बीएफएस में, जैसे बीएफएस की तरह ही होता है, क्यू में डालते जाते हैं कि सबका वेट ऐसे होता है, इसमें क्या होगा देखो, आप कोई भी लेवल लेवल वाइज चलोगे ना आप, जैसे इस लेवल पे पहुंच रहे हो, लेवल वाइज ही तो चलोगे, इस पॉइंट पे अपना कुछ वेट था डब्ल्यू, इसमें अगर डब्ल्यू वेट आ गया यहाँ तक, जो भी था वेट, यहाँ पे डब्ल्यू प्लस वन हो सकता है एक तो मैक्सिमम, या फिर यहाँ पे कोई वेट नहीं था जीरो, तो यहाँ पे डब्ल्यू हो सकता है, तो ज्यादातर डिफरेंस किससे आएगा, वन से ही आएगा, या तो मैं मिनिमम से अगर एक बढ़ रहा है तो मैक्सिमम वाली साइड डल जाएगा, तो इसमें डी क्यू यूज कर लेते हैं, फास्ट बता रहा हूँ थोड़ा, अगर नहीं समझ में तो लास्ट में डाल देंगे, अगर ये प्लस वन आ रहा है तो, वरना इसमें किस पे पहली पोजीशन पे डाल दूंगे, कोई चेंज ही नहीं हुआ वेट में, जीरो अगर वेट है तो कोई चेंज आया नहीं आया, नहीं आया, इसी से आगे बीएफएस बढ़ाएंगे, मतलब ये पहली पोजीशन पे प्रिंट करके, इसलिए इसमें क्यू की जगह डी क्यू यूज कर लेते हैं। तो बीएफएस का इम्प्लीमेंटेशन मैं आपको कोड दिखाता हूँ, मैंने जैसे कोड लिखा था, कोड लिखने की अपनी एक अलग अलग स्टाइल होती है, जैसे मेरी स्टाइल क्या थी इसमें, स्ट्रिंग इनपुट ले लिया, एन मैंने, फिर मैप में मैप क्यों बनाया बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक जो भी ए बी बी ए है, ऐसे थोड़ी ना करूंगा यार, एक ये कोई भी ग्राफ बना रहा हूँ उसमें ए बी नाम से ग्राफ बनाऊंगा तो सही नहीं लगेगा, इसको भी कुछ इंटीजर नोड ही दे देता हूँ, ठीक है, इसको इंटीजर नोड देने की कोशिश करता हूँ, इंटीजर नोड के लिए मैंने क्या किया, मैप बना दिया और सारी सब स्ट्रिंग्स देखी, अगर ये सब स्ट्रिंग पहले जीरो हुआ है, अगर ये सब स्ट्रिंग पहले जीरो हो चुका है, तो मेरे को क्या कर देना है, इस सब स्ट्रिंग में एन डी प्लस वन डाल देना है, ठीक है, फिर मैं एन डी प्लस प्लस करते जा रहा हूँ, जो एन डी मेरा नोड था पहले जीरो था, तो इसमें क्या वन हुआ, पहली बार अगर ये स्ट्रिंग आ रही है, दूसरी बार आ रही है, ऐसे अलग अलग नोड्स इनको असाइन हो गए, फिर मैं ग्राफ बना रहा हूँ, जीरो से आगे वाले से कनेक्ट होगा, मैं क्या कर रहा हूँ इसमें एन डी प्लस वन से आई से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जीरो से लेके, कौन कौन से नोड, जीरो से लेके एन डी माइनस वन तक के सारे नोड असाइन हो चुके हैं, असाइन हो चुके हैं किनको, डमी नोड्स को। अब अगला नोड जो शुरू होगा अपना जीरो से लेके आई एन माइनस वन वाले, वो कहाँ से स्टार्ट होंगे, एन डी से लेके एन डी प्लस एन माइनस वन आई तक, वन तक होंगे स्टार्ट, यही तो करूंगा मैं, इनको आगे वाले ये नोड ऐसे दे, तो ऐसे ये इंसर्ट कर दिया, जो पहले दो ऑपरेशन थे, आगे वाला पीछे जा सकता है, पीछे वाला आगे जा सकता है, लेफ्ट और राइट वाला, फिर क्या मैंने स्ट्रिंग बनाई, अब मैं क्या कर सकता हूँ इसको, माइनस वन क्यों लिखा, क्योंकि मैंने यहाँ पे वन से स्टार्ट कर दिया था नोड, प्लस वन करके, इसको मेरे को जीरो से स्टार्ट करना चाहता था, इसलिए मैंने माइनस वन लिख दिया, और आई प्लस एन डी से कनेक्ट कर सकता हूँ, और आई प्लस एन डी को क्या उल्टा बाई यूनिडायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल एज बनाने अपने को, ठीक है, ये विजिटेड जो हमेशा बनाते हैं बीएफएस लिखने से पहले, ये डीपी बनाई है मैंने, ये क्या बता रहा है, डमी नोड्स, और ये क्या बता रहा है, टोटल नोड्स, जितने भी नोड्स थे
डमी के साथ भी कनेक्शन हो सकता है उसका, कोई बड़ी बात नहीं ना। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जीरो से स्टार्ट करूँगा, इसको इनिशियलाइज कर दिया मैंने मैक्सिमम से। ठीक है, मैं क्या करूँगा, आई जीरो से हर डमी नोड पे जाऊँगा, जीरो से एंड तक डमी नोड्स थे, इस पे गया। फिर मैंने वेट को डब्लू को 1 से असाइन कर रखा है। ओके, नो प्रॉब्लम, इस डब्लू को मैंने 1 से कर रखा है। ठीक है, मैंने डी क्यू बना लिया एक, और विजिटेड को क्या कर दिया, सबको फॉल्स असाइन कर दिया। क्योंकि डी क्यू में क्या पुश किया, पुश फ्रंट, पहले पहले वाली पोजीशन में फ्रंट कर दिया आई को, क्योंकि आई से आई पे जंप मारने के तरीके क्या होंगे, जीरो। भाई उसी डमी नोड पे ही हूँ मैं, मतलब जीरो है। डी क्यू क्या किया मैंने, पहली पोजीशन निकाली, सबसे पहली पोजीशन जो कि क्यू से निकालते थे, क्यू डॉट फ्रंट लिखते थे, वैसे डी क्यू डॉट फ्रंट लिख दिया। डी क्यू हो गया, पॉप कर दिया उस एलिमेंट को, उसको विजिटेड मार्क कर दिया, उसको विजिटेड मार्क कर दिया। ठीक है, फिर मैं ग्राफ पे विजिट कर रहा हूँ, ग्राफ मैंने बना लिया है जीरो और वन का एज देके। दो तरीके होंगे, जो अगर ग्राफ का एज कोई भी डमी नोड से जो भी एज कनेक्ट होगा, क्या उसका वेट वन होगा, नहीं होगा। अगर कोई भी नोड नोड से कनेक्ट होगा, डमी नोड से नहीं, नोड नोड से कनेक्ट होगा तभी वन होगा। या फिर अगर जो पहले वाला नोड था वो अगर डमी नोड है, डमी नोड से उस पोजीशन पर पहुंचने के तरीके वन होंगे, होगा या नहीं होगा। अब जिस भी नोड पे जा रहा हूँ, अगर वो डमी नोड था तो वन तरीके वन ऐड होगा। तो मेरे को क्या कर देना, डी क्यू में क्या पुश बैक करूंगा मैं पीछे वाली साइड, वन ऐड होके हो रहा है। तो डीपी ऑफ आई और जे जे डॉट फेच, जे पे जब मार रहा हूँ आई डॉट टीपी से, तो वन ऐड हो गया। यही तो लिखूंगा, और इसको मैंने विजिटेड ट्रू मार्क कर दिया। अदरवाइज मैं क्या करूंगा, पहली वाली पोजीशन पे कोई फर्क ही नहीं है, जो आंसर जो वेट पहले था वही वेट अभी रख दूंगा। तो मैंने ये पुश कर दिया, फिर क्या कर दिया, ये वाला पुश कर दिया, मतलब ये वाली वैल्यूज को साइन कर दी, कोई वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, जो पहले वाली वैल्यू थी भैया इस वाली वैल्यू रहेगी। विजिटेड को क्या कर दिया, ट्रू मार्क कर दिया। ठीक है, अब फिर मैंने क्वेरीज को हैंडल करना शुरू किया, इसको मैंने ए माइनस माइनस किया क्योंकि मैं जीरो से इंडेक्सिंग चाहता था, इस ए और बी वन से इंडेक्सिंग है ना। फिर मैंने इनमें एन भी ऐड कर दिया ताकि उसकी जो जो मैंने नया नोड असाइन किया था वो वाली वैल्यू पता चल जाए ग्राफ के हिसाब से, ये वैल्यू पता चल गई। और इस वैल्यू को पहला आंसर क्या होगा, सीधा ए से बी पे जंप मार जाए, या फिर मतलब वन वन वाली पोजीशन बिना डमी नोड यूज किए। अदरवाइज डमी नोड यूज करके जंप मारे, तो मैंने ये लिख दिया, क्योंकि आई से ए पे जंप मार रहे हैं तो भी वो बीच में डमी नोड वाला काउंट हो रहा है, और ये भी काउंट हो रहा है, एक एक्स्ट्रा काउंट हो रहा है, क्योंकि वन वेट वाला, वन वेट दो बार काउंट हो जा रहा है, तो मैंने माइनस वन कर दिया। ठीक है, ऐसे मैंने आंसर प्रिंट कर दिया। सो यही थे दोनों प्रॉब्लम के सॉल्यूशन। मैंने डी का सॉल्यूशन डालने का आपसे प्रॉमिस किया था, 2 दिन थोड़ा बिजी था तो नहीं डाल पाया, अभी मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा। एंड कुछ लोग बोल रहे हैं कि सीएम तक पहुंचे हो आप, तो एक वीडियो बनाओ कि हाउ यू रीच टू कैंडिडेट मास्टर। मैं कल बना के डालता हूँ ये वाली वीडियो, उसमें मैं ऐसे शेयर करूंगा कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की, मेरी प्रोफाइल देख के आपको मैंने गलतियाँ बहुत की हैं, ये मैं बता रहा हूँ। मैंने बहुत गलतियाँ की कैंडिडेट मास्टर, मैंने क्योंकि प्रॉब्लम बहुत कम सॉल्व किया, कॉन्टेस्ट मैंने बहुत दिए, तो मैं ये सबसे बड़ी गलती थी, मैं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, तो ये सारी गलतियाँ मैं शेयर करूँगा। मैंने जो गलतियाँ की, आपको जो जो पॉइंट अच्छा लगे आप वो फॉलो करना, कि मैं कैसे प्रैक्टिस किया करता था। ये अलग अलग तरीके होंगे, तो मैं बताऊंगा आपको कैसे मेरी जर्नी शुरू हुई, कैसे मैं लैंग्वेज कैसे पकड़ी मैंने, जैसे मैंने पहला कोड जो लिखा था वो सी में लिखा था। तो भाई कभी कभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट 3 बार पढ़ना पड़ता था, ए बी, अभी ये कभी कभी 1 मिनट में भी सोल्व हो सकता है, 1 से 3 मिनट में सोल्व हो जाता है, वो प्रैक्टिस के साथ आता है। तो यही डाउट रहते हैं कि कोई इतना फास्ट कैसे सोल्व कर लेता है। जैसे आप कैनेडी वगैरह किसी भी बड़े कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर को देखोगे, वो प्रॉब्लम भी कभी कभी 5-6 मिनट में सोल्व कर देता है। तो वही है, विद प्रैक्टिस आपका लेवल इंप्रूव होता है। तो ये सब मैं शेयर करूंगा, जितना मेरा एक्सपीरियंस था, 3 साल का एक्सपीरियंस है मेरा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के साथ, तो पूरा ये एक्सपीरियंस वाली वीडियो भी बनाऊंगा। और ये ई वाला जो मैंने सॉल्यूशन बताया, मैं पहले ही बता रहा हूँ, अगर आपको एडिटोरियल अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप एडिटोरियल पढ़ के सीखो। देखो ये है सीधा तरीका, कि आप वीडियो को पहले प्रीफर मत करो, वीडियो लास्ट ऑप्शन की तरह, वीडियो में कुछ नया मिल जाता है, जैसे इम्प्लीमेंटेशन वगैरह शायद आपको बेटर हो, पर उससे एडिटोरियल से क्या होगा, रीडिंग स्किल अच्छी होगी। हमेशा आपको हर चीज़ का वीडियो नहीं मिलेगा, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ा वीडियो को कम प्रीफर किया करो, पहले एडिटोरियल पढ़ा करो, अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, कोड मत देखा करो, एडिटोरियल पढ़ा करो। कोड आप अपना कोड कर लो जो भी तरीका है, उसके बाद अगर आपको लगे आपने लेंथी कोड किया है तो अब आप कोड देखा करो। ओके, थैंक यू एवरीवन।